बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 19 जुलाई है, हफ्ते का दिन है। आपको पता है आजकल वैसे भी जो है वेकेशंस हैं और फैमिलीज़ के साथ हम सब लोगों की कोशिश होती है, कुछ ही टाइम दे पाता है जो जॉब वाला बंदा होता है, कारोबार वाला बंदा होता है, फैमिली को कुछ ही टाइम दे पाता है। और इन दिनों में जो है गर्मियों में स्पेशली छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो कोशिश ये होती है कि कहीं ना कहीं उनको वेकेशंस के लिए, छुट्टियों के लिए किसी ऐसे मकाम पे ले जाया जाए जो पुरफज़ा भी हो, थोड़ा अच्छा टाइम बंदा गुजार ले। और ज़्यादातर अल्लाह ताला ने हमें इस दौलत से माला माल किया। हमारे मुल्क को शुमाली इलाका जात बहुत खूबसूरत हैं, मौसम बहुत अच्छा होता है। और आपने देखा है कि कराची से लेकर इस तरफ अगर मैं खैबर तक चला जाऊँ तो लोग जो है वो इन पुरफज़ा मकामात की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन इन पुरफज़ा मकामात पर ट्रैवल करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। एक रिपोर्ट जो इदारों की तरफ से बाकायदा तौर पे दी गई है हुकूमत को, वो रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है। खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो जैसे हमने ये रीसेंट पास्ट में बहुत सारे ऐसे हादसात देखे हैं। एक वो सवात वाला वाक़या हुआ, देखा आपने कि बेचारे डस्का से पूरी एक फैमिली गई और उनके साथ जो वाक़या हुआ, 2 दिन पहले उनके एक बच्चे की लाश मिली और उसको फिर दफनाया गया। आप खुद सोचें, उस फैमिली के लिए पहले उनके इतने प्यारे इकट्ठे चले गए और फिर उसके बाद एक नौजवान बच्चा जिसकी लाश इतने दिन, ग़ालिबन 22 दिन के बाद उसकी लाश मिली। तो ये जो रिपोर्ट सामने आई है मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फैमिली के साथ तो ज़रा इस रिपोर्ट को सुनिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी करिएगा कि खुदा न खास्ता आप जिन इलाक़ों में जा रहे हैं क्या वहाँ पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं भी सही जो आपके रिहाइश के लिए, आपके ट्रैवल के लिए या आपके बच्चों, आपकी फ़ैमिली की हिफाजत के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। ये आप रिपोर्ट जो है आप सुनिएगा, मैं आपको इसकी तफसील बता देता हूँ। सानिया हुआ था जी सवात में, जिसमें डस्का से ताल्लुक़ रखने वाली फ़ैमिली के पूरा तकरीबन उनकी फ़ैमिली के ज़्यादातर लोग जो है वो पानी की नज़र हो गए थे। और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ मैंने भी 2-3 वीडियोज़ की थी और मुख्तलिफ़ हम आपको इस हवालों से जो है वो अपडेट करते रहते। लेकिन अब इसकी इदारों ने बाकायदा तौर पे रिपोर्ट बना के भेजी है और उन्होंने इस पे किस किस पे ज़िम्मेदारी डाली और कौन कौन सी वो वजूहात थी जो इस हादसे का बाइस बनी और फिर उस फैमिली के साथ ये सब कुछ हुआ। आप ये सुनिएगा और फिर इसके ऊपर आगे भी बात करते हैं जनाब। इंक्वायरी रिपोर्ट है जी, इसमें महकमा सियाहत की गफलत और कोताहियों का बाकायदा तौर पे इंकशाफ हुआ क्या। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया कि साने के दिन महकमा सियाहत का कोई भी एहलकार वहाँ पर मौजूद नहीं था। सबसे पहली बड़ी गफलत। कानूनी जिम्मेदारी के बावजूद कल्चर और टूरिज़म अथॉरिटी सियाहती इलाकों में होटल लाइसेंसिंग में नाकाम रही। कल्चर और टूरिज़म अथॉरिटी होटलों की रजिस्ट्रेशन में भी नाकाम रही। ये तो चलो वैसे ही चल रहा है, आपको पता है हमारे मुल्क में अल्लाह वाले खाते पे सब चल रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़िज़ागढ़ जैसे सियाती मकाम पर टूरिज़म पुलिस मौजूद न थी, जबकि सियाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 भी गैर फ़ाल है। ये भी एक नई खबर है, आप खुद सुन लें कि खुदा न खास्ता अगर आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे पेश आ गया और आप अगर हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो वो भी नहीं चल रही। सो इसको भी मद्देनज़र रखिएगा। आवाम को हेल्पलाइन बारे आगाही ही नहीं है। मुझे भी आज पता चला है कि मुझे कोई मसला होगा तो 1422 पे मैंने कॉल करनी है, आपको भी पता नहीं होगा, तो ये भी सुन लें। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि जी ज़िली सतह पे कोई सियाहती आगाही या सहूलत सेंटर भी मौजूद नहीं है। ये भी आप देख लें जी। ट्रैवल एजेंट्स ज़िला में बग़ैर किसी निगरानी के काम कर रहे हैं। टूरिज़म अथॉरिटी इवेंट मैनेजमेंट को तरजीह देकर सियाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। रिपोर्ट में कहा गया कि सियाह जिस होटल में ठहरे थे वो बग़ैर NOC के दरिया के किनारे कायम था। होटल की इंतज़ामिया की जानिब से सियाहों के लिए किसी किस्म का कोई वार्निंग बोर्ड वहाँ पे आवेज़ा नहीं था। सैलाबी सूरत हाल के बावजूद सियाहों को दरिया की जानिब जाने से किसी ने नहीं रोका। ये भी ज़ाहिर है एक वो जो हम बेचारे जाते हैं, ये जो हम मैदानी इलाकों से जाते हैं ऐसे इलाकों में सियाहत के लिए, तो हम तो बिल्कुल इन चीज़ों से ना रास्तों से वाकिफ़ होते हैं, ना वहाँ के हालात व वाक़यात से वाकिफ़ होते हैं। जो ये फ्लैश फ्लड्स आते हैं, ये जो पहाड़ों से पानी आता है एकदम से आता है और उसकी सतह इतने जल्दी बढ़ती है कि बंदा सोच भी नहीं सकता। और इस फैमिली के साथ भी यही हुआ था। इन्होंने कहा जी पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, इतने में हम निकल जाएंगे, खड़े रहे और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपको पता है। इंक्वायरी रिपोर्ट में कीमती जानों के ज़िया पर होटल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की गई है। कहा गया है कि सियाती मकाम में होटल्स, गेस्ट हाउसेस के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम नाफिज किया जाए और सियाती मकामात पर टूरिज़म पुलिस की हम वक्त तैनाती यकीनी बनाई जाए। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सियाती मकामात पर सहूलत सेंटर्स कायम किए जाएँ और मीडिया के ज़रिए सियाहों को हिफाजती तदाबीर और आगाही देने की मुहिम भी शुरू की जाए। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि होटल्स इंतज़ामिया को मानसून के दौरान सीजनल कंप्लाइंस सर्टिफिकेट लेने का पाबंद बनाया जाए। तमाम गैर रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। कहा तो गया, अब देखें इस पे ऊपर कार्रवाई होती भी है नहीं है।
रिपोर्ट में ज़िम्मेदारान अफसरान के खिलाफ 30 रोज़ में महकमाना कार्रवाई मुकम्मल करने की भी सिफारिश की गई है। महकमा सियाहत ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी कर दी हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में महकमा सियाहत की जानिब से DG सियाहत को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि होटल और गेस्ट हाउसेज़ के लाइसेंसिंग सिस्टम से मुतल्लिक 30 रोज़ में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। तमाम सियाहती मकामात में टूरिज़म पुलिस की तैनाती करके रिपोर्ट पेश करें। सूबे के अंदर और बाहर ट्रैवल एजेंट्स को रेगुलेट करें। ट्रैवल एजेंट्स को पाबंद करें कि सियाहों से मुतल्लिक सेफ्टी प्रोटोकॉल पर अमल दरामद ना किया जाए। मैं तो कहता हूँ ये रिपोर्ट जो है ये नाकाफ़ी है। वजह सबसे पहले नाकामी जो है वो जो वहाँ के इदारे हैं जिन्होंने रेस्क्यू का काम करना था उनकी बहुत बड़ी नाकामी है। हम खुद इस पे बात, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पे बिल्कुल मुझे पता है उन्होंने उस वक्त क्या किया। वहाँ पे ना तो उनके पास कोई ड्रोन्स थे जिसके ज़रिए वो जैकेट्स पहुँचाते। एक तरीका होता है गन के थ्रू थ्रो करते हैं रोप को, रोप थ्रोइंग गन्स होती हैं, वो उनके पास नहीं थी ताकि इनके पास रस्सियाँ फेंकते और उनके ज़रिए कुछ चीज़ें इन तक पहुँचाई जाती, वो नहीं थी। एक वो जब आए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जी किस वक्त वो आए और फिर उसके बाद जब पहली टीम आई उन्होंने कहा हम तो हैं ही हेल्थ वाले, हमें तो तरीका ही नहीं आता है कि हम किसी को रेस्क्यू से, हम तो इसलिए आए कि कोई बंदा गिर शिर गया, बेहोश हो गया है, किसी को अगर कोई मसला है, पानी में डूब गया, हम उसको ज़रा फर्स्ट एड दे दें। जो टेक्निकल टीम है वो पीछे है और वो टेक्निकल टीम घंटे बाद है। और जब टेक्निकल टीम आई तो उनके पास कोई बोट्स नहीं थी, ना उनके पास बोट्स थी, ना उनके पास लाइफ सेविंग की जैकेट्स थी, ना उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म था या उनके पास कोई तरीक़ाकार था कि ये जो लोग बेचारे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे अपनी आँखों से वहाँ खड़े होके अपने प्यारों को दरिया की मौजों की नज़र होते देखते रहे। कोई भी ऐसा तरीक़ाकार किसी के जहन में ये नहीं आया। वो तो बात की बातें हैं कि हेलीकॉप्टर आ जाता और फलां हो जाता और वो हो जाता, उसके लिए भी बड़ी टेक्निकल चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ज़ाहिर है। और वो दूसरे मुल्कों में होता है जहाँ पे लोगों को इतनी अहमियत दी जाती है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स और ऐसी रेस्क्यू की चीज़ें पहुँच जाती हैं। हमारे यहाँ अहमियत और प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। बंदे मर गए उस वक्त हेलीकॉप्टर नहीं पहुँचा, लेकिन जब उनके अफसोस के लिए वज़रा मशीर गए तो वो उस हेलीकॉप्टर पर गए जिनको उस वक्त वहाँ पहुँचना चाहिए था जब वो लोग फंसे हुए थे। बंदूक के मरने पे हेलीकॉप्टर नहीं गया, लेकिन वही वज़ीर और मुशीर जो पैसे देने के लिए गए हेलीकॉप्टर पे गए। तो हमारी प्रायोरिटीज़ और हैं। बट ये है, वीडियो करने का मकसद यही था, एक तो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करनी, तो साथ में आपको ये बताना था कि आपने जब कहीं भी जाना है तो आपने खुद से इक्विप्ड होकर जाना है। थोड़ी सी अवेयरनेस आपके लिए बड़ी ज़रूरी है कि जब आप इन पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, रोड्स डिफरेंट हैं, ड्राइविंग वहाँ डिफरेंट है, वहाँ के जो नदी नाले हैं, जो दरिया हैं, उनका मामला डिफरेंट है। हमारे सेटल्स, ये जो मैदानी इलाके इनसे बड़े मुख्तलिफ हैं। आपने बहुत ख्याल करना है, वहाँ के लोकल लोगों से पूछ के वहाँ पे सारा कुछ करना है, एहतियात करनी है। आपको मैं अक्सर बताता रहता हूँ, फैमिली गई लाहौर से और उन्होंने जनाब वहाँ पे बर्फ़ थी नारायण का गान में, उसके नीचे खड़े होकर तस्वीर बनाई, बर्फ़ ऊपर से गिरी, पूरी फैमिली, मियाँ बीवी एक बच्चा, वो बर्फ़ के नीचे अगर मर गए तो थोड़ी सी हमने खुद भी एहतियात करनी होती है। ओके, वहाँ के लोकल्स की ज़िम्मेदारी है, वो आपको बताते हैं, हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो हमारी अपनी अवेयरनेस है या सिविल, इसको आप सिविल सेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, वो भी हमें होना बड़ी ज़रूरी है। हमें भी तो पता हो कि हमने क्या करना है। तो ये चीज़ सामने आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या सवात में हुआ था, उस फैमिली के साथ, ज़ाहिर है इज़हार यकजहती और बहुत कुछ, लेकिन ये है कि आप ज़रूर ट्रैवल करें, बहुत खूबसूरत इलाके हैं, देखना ज़रूर जाएँ। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ख़राब है, रोड्स कहीं अच्छे हैं, कहीं बहुत बुरे हैं। हुकूमत का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे, लेकिन आपने भी बहुत एहतियात करनी है अपने लिए, अपने प्यारों के लिए ज़रूर एहतियात कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।